तो आज हम लोग देख रहे हैं या समझने के लिए बैठे हैं या डिस्कस करते हैं कि तालिबान का इशू है क्या आखिर। बहुत से लोगों को लग रहा है कि तालिबान ने हरा दिया अफ़गान फोर्सेस को, फिर से एक एक्सट्रीमिज्म, फिर से एक सरसरियत पे बैठी हुई गवर्नमेंट फिर से आ गई वापस, फिर से वहीं पे अत्याचार शुरू हो जाएगा। जहाँ पे रशिया हारा था, जिस जगह डेथ बेड पे अफ़गानिस्तान पे, अफ़गानिस्तान लड़ाकों से एक बार यूएस भी हार गया, ब्ला ब्ला ये सारी चीज़ें। लेकिन है क्या, हम लोग एक हर एक चीज़ के एक कारण होता है, उसका प्रभाव होता है, कॉज एंड इफेक्ट होता है। क्या है रीज़न कि तालिबान एकदम से फिर से हावी हो गया? तो ऐसा एकदम से नहीं हुआ। हुआ क्या, दोहा एग्रीमेंट 2020 यूएस गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में, जब तालिबान का कहीं कोई कुछ नामो निशान नहीं था, अफगानिस्तान गवर्नमेंट करजई जी बैठे थे, तब कतर के अंदर दोहा में यूनाइटेड स्टेट और तालिबान के बीच में एग्रीमेंट हुआ। हम अभी डिस्कस करेंगे क्यों हुआ ये, और उसको सपोर्ट भी कर दिया चाइना, रशिया और पाकिस्तान ने, और यहाँ तक कि सी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इंडोर्स कर दिया। ध्यान देने बात है कि यहाँ पे अफगानिस्तान गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब यहाँ तक कि यूएस गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि हम इससे पहले ही 5,000 आपके जो बंदी हैं उनको रिलीज़ करेंगे तालिबान के, जिसका अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अपोज किया, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। सारी चीज़ें जो यूएस चाहता था वही हुआ। तो अगर कोई कह रहा है कि यूएस जो चाहता था वो नहीं हुआ, यूएस हार गया, तो ये बिल्कुल एक तरीके से बेवकूफ़ी भरी बात है। क्यों किया यूएस ने ऐसा? क्योंकि अगर ये ना करता तो शायद इसका यूज़ यूएस के जाने, या यूएस के कमज़ोर, अफगानिस्तान गवर्नमेंट के कमज़ोर पड़ने के बाद जो यूएस ने रशिया के ख़िलाफ़ तालिबान को खड़ा किया था, यही चीज़ चाइना, जो वहाँ ईरान और पाकिस्तान में इतने भयानक इंटरेस्ट हैं, इनके इतना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं चाइना, उसको वो कर सकता था या रशिया कर सकता था। तो उन्होंने कहा इससे पहले कि वो करें, चाइना और रशिया सपोर्ट करें, हम ही सपोर्ट कर देते हैं और नाम बदल देते हैं अफगानिस्तान की जगह तालिबान गवर्नमेंट, जो कहीं रूल्स या किसी रेगुलेशन पे ना चल रही हो, एक टेररिस्ट स्टेट हो। ठीक। क्यों किया? पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, इनके चाइनीज़ इंटरेस्ट का, चाइनीज़ बिजनेस का बहुत पहले से विरोध कर रहा है यूएस खुल के। उनके चाहे हुआई को बैन करना हो, जेटी को बैन करना हो, उनके 5G इक्विपमेंट को बैन करना हो, और ये एक वॉर चल रही है। कोविक को, ये आपका जो कोरोना है, चाहे आपकी बायो, ये आपकी चिप वॉर हो, जो पूरी ग्लोबल इंटरनेशनल, क्योंकि इंटरनेशनली दो ही मेजर कंट्रीज़ हैं जो चिप्स मैन्युफैक्चर करती हैं, एक आपकी चाइना में और दूसरी ताइवान में। अभी कुछ प्रोडक्शन जापान में भी होता है वहाँ, लेकिन आग लग गई, तो मेनली दो जगह पे प्रोडक्शन हो रहा है, और इन्होंने पूरी सप्लाई रोक दी यहाँ, जो यूएस गवर्नमेंट को, यूएस कंपनीज को जाती थी। यहाँ तक कि फोर्ड की बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं चिप की वजह से। तो इन्होंने, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अफगानिस्तान के पास से सटा हुआ जा रहा है, तो अगर यहाँ पे अफगानिस्तान एक स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी और कोई हमला करता है, तो एक तरीके से ब्लेम ठहराया जाता है कि भाई अफगानिस्तान से ऐसा क्यों हो रहा है, वहाँ के फोर्सेस, वहाँ पे गवर्नमेंट को कहा जा सकता है। लेकिन अगर वहाँ पहले ही से एक बिगड़ैल बच्चा तालिबान बैठा जो किसी की सुन नहीं रहा, वो अगर यहाँ पे कुछ कम कर भी देता है, हमला कर देता है, इनके ट्रक लूट लेता है, सामान लूट लेता है, तो किसको ब्लेम करेंगे? वो तो पहले से अपने अपने लोगों को नहीं सुनना, तो आपके लूटे ले रहा है, तो क्या कर रहा है? ठीक है, तो एक गेम तो इन्होंने ये खेला। और अगर किसी को संदेह हो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का अपोज नहीं कर रहा, तो खुला अपोजिशन है। देखिए बिल्कुल सटा हुआ बॉर्डर है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान दोनों से सटा है, ईरान से भी पाकिस्तान से, तो तालिबान को खड़ा तो करना ही था इन्हें। और यूएस ने खुल के देखिए अपोज किया इनको, यहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत भी कर रहा है, तो भारत का एक तरीके से फ़ायदा ही है, पैसा डूबेगा चाइना का। दूसरा एक इशू है, जैसे हम लोगों ने मैप में देखा था कि अफ़गानिस्तान ईरान से भी सटा है, पाकिस्तान से, और बगल में चाइना है, और चाइना खुला सपोर्ट कर रहा था यहाँ पे ईरान का भी। ठीक। ईरान का सपोर्ट कर रहा था, यूएस सैंक्शन पे सैंक्शन लगाया जा रहा था, लेकिन कह रहा था नहीं। और यहाँ तक बात बढ़ रही कि चाहे रशिया, ईरान और चाइना एक जॉइंट ड्रिल ऑपरेशन, जॉइंट ड्रिल करने जा रहे हैं, तो एक खुला एक गैंग वॉर सी चल रही। तो उन्होंने कहा कि आप पहले यूज़ करें अफ़गानिस्तान का, इससे पहले हम ही यूज़ कर ले रहे हैं, और जो यूएस कर रहा था। तो एक तरीके से इन्होंने एक गेम खेल दिया है, एक कार्ड खेल दिया है। तो अगर ये लौटता है, तो अभी किसी के मन में शक हो कि भाई ईरान को क्यों तालिबान करेगा, पहले भी जब तालिबान था तो बड़ी ईरान को दिक्कत थी। ईरान एक शिया बाहुल्य देश है, सुन्नी देशों से घिरा हुआ,
और तालिबान सुन्नी विचारधारा पे चलने वाला, सुन्नी की वहाबी विचारधारा पे चलने वाला कट्टरपंथी एक सोच वाला ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है जो अब देश बनना है। तो वो जाहिर सी बात है ईरान पे प्रेशर क्रिएट करेगा, ईरान पे भी के लिए भी दिक्कत करेगा, और चाइना के लिए भी, चाइना का जो इन्वेस्टमेंट हो रखा है दोनों इस जगह पाकिस्तान में डूबी हुई अर्थव्यवस्था में, उसके लिए भी एक दिक्कत करेगा। तो एक तरीके से खुला दोनों के लिए दिक्कत होगी। और भाई ऐसा नहीं करके गए कि एग्रीमेंट करके गए, सप्लाई भी दे दी इन्होंने। इतनी बड़ी अफ़गान फोर्सेस थी, उनके पास तो बारूद गोली बारी सब चीज़ें थी, लेकिन हार गए बिना, आपने कहीं देखा ही नहीं होगा कि लड़ाई चल रही हो। कुछ कुछ इंडिया वाले सपोर्ट कर रहे हैं कहीं पे, वहाँ चल रही होगी, कहीं कुछ होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन इतना टैंकों की सेना होते हुए, और उधर से बाइक से 5-6 लेके आ जाते थे, AK-40 जो भी लेके मशीन गन, और इधर सारे सब, कहीं लड़ाई हुई नहीं, सरेंडर करते चले गए। मतलब पहले से सारा का सारा गेम सेट था, उन्हीं के कमांडर्स को उठा के तालिबानी वो बना देना था, और पूरा का पूरा आपने गोला बारूद भी दे दिया कि भैया ले जाओ, लेके हम साथ नहीं जाने, तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहे हैं। तो ये पहले से पूरा गेम है। और किसी को अगर शक हो कि बहुत बड़ी इस्लामिक जीत हुई है, तो वो गलत फहमी में ना रहे, ये पूरा US का गेम है। पैसा ही बचा लिया इन्होंने, जब अफगान गवर्नमेंट में अब तक खर्चा कर रहे थे, कह नहीं अफीम उगाओ, अफीम की खेती होती है, अफीम उगाओ, खूब बेचो, खूब जगह जहाँ पे सप्लाई करो, पैसा कमाओ। अपना पैसा भी बचा लिया उन्होंने, स्टेबिलिटी भी क्रिएट कर दी। इससे पहले कि तुम डीलिंग करो किसी चाइना या रशिया या पाकिस्तान से, इससे पहले हम तुमसे डीलिंग करके जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा भारत के लिए देखने वाला है, भारत के लिए, क्योंकि भारत का कोई कोई भी नेशन का अपने इंटरेस्ट को पहले देखता है, बाकी दूसरे नेशन के इंटरेस्ट को बाद में। तो जब ये कट्टरपंथी विचारधारा बढ़ेगी, तो जैसे कि एक बार 99 में अटल जी की गवर्नमेंट में हुआ, प्लेन हाईजैक किया जो कि पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि है क्या, पाकिस्तान भी मुस्लिम विचारधारा, तालिबान भी, तो कहीं ना कहीं तार मिल जाते हैं। तो इन्होंने हाईजैक किया, चाहे उसके पीछे थोड़ा US का भी, क्योंकि US की लॉबी में नहीं था तब भारत, इंडिया। नुकसान हुआ, इन्होंने बोमियान की प्रतिमा, बुद्ध जी को तोड़ा, झेले भी बाद में। और अगर देखा जाए, कह दिया जाए नहीं कि अमेरिका बचाएगा भारत को, नहीं, तो ऐसा नहीं। डेविड कोलमैन हेडली जो डबल एजेंट थे, इन्होंने रेकी करवाई मुंबई अटैक से पहले, सारी चीज़ें हुई, और केवल और केवल उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए। तो कोई भी देश दूसरे के हित को नहीं, पहले अपने हितों को देखेगा। तो भारत के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी डूब रहा है, चीज़ें हैं, लेकिन देखा जाए तो एक तरीके से चाइना का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो भारत के लिए थोड़ा थोड़ा सा समझ कर चलने वाली स्टेज है। वैसा नहीं है कि वो तालिबान अपने आप रिसरेक्ट हो गया। मुझे लगता है जयशंकर प्रसाद जी का भी इसमें भी अच्छी तरह से पूरी, क्योंकि इंडिया भी था UN में, तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के हुई होंगी क्या हो रहा है तालिबान में। तो चाइना और अफगान पाकिस्तान इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, जानते हैं कि ये चीज़ें होनी है, हम लोग नहीं सोच रहे थे, लेकिन उनको ये मालूम है कि US कर रहा है दोहा एग्रीमेंट, तो क्या होने वाला है। तो इसीलिए बुला बुला के उनके उससे डीलिंग हो रही कि ऐसा ना हो कि हमारे CPEC का इंटरेस्ट ख़राब हो जाए सारी, इसीलिए रशिया भी सपोर्ट करे दे रहा है कि पता हमारा नुकसान ना हो आगे। अब तो ईरान भी दबे उसकी आवाज़ में बोले दे रहा है कि हम तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। तो ये पूरा एक गेम है, और मुझे लगता है कि इसमें सबके इंटरेस्ट जुड़े हैं। तालिबान, ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पे इतने अफ़गानी लड़ा के फिर से तैयार हो गए और मिसाइल लंचर से सब जीत डाले, नहीं। तो लगता है मुझे, आप लोगों की क्या सोच है, लोग कमेंट में ज़रूर डालिए। धन्यवाद, थैंक यू।